अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज अ स्पेशल एडिशन ऑफ अ वीडियो विच इज इन द कैटेगरी ऑफ बियॉन्ड हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम आमना। इसको क्या कहेंगे आप, थाली का बैंगन या धोबी का कुत्ता? बियॉन्ड हॉट बाइट चाहिए। हाँ ना, तो थाली का बैंगन है या धोबी का कुत्ता है? क्यों आप इस तरह की, इसलिए इसका मतलब होता है कि ये ना इधर का ना उधर का है। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि ना ये हॉट बाइट्स है और ना ये बियॉन्ड बॉर्डर्स है, दोनों ये चीज़। बियॉन्ड हॉट बाइट्स है। हाँ, बियॉन्ड हॉट बाइट्स दोनों चीजें हैं। तो धोबी का कुत्ता हो गया ना, बियॉन्ड बॉर्डर्स का बियॉन्ड हमने ले लिया, धोबी ना घर का ना वो घर होता है, वो का। दोनों में से किसी का नहीं होता। हाँ, ये दोनों है। थाली का बैंगन है, इधर से उधर रख रहा है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे जी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज ये बेड के दूसरी साइड पे उठी हैं सो के, और मेरे मत्थे मार दें, मैं इनका उठी दिमाग हूँ, अपसाइड डाउन हुआ मैं हुआ है। उठी हूँ दूसरी साइड पे। अभी इससे पहले ये ग्रुप चैट अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको यकीन ना है कि ये आमना है, आप डर जाए उनसे। मैंने ऐसा क्या किया? मिट्टी पलीत करके रखी हुई उन्होंने आज सुबह से, सबकी बैंड बजाए जा रही है सुबह से, सबको टाइट किया है। अच्छा, ये रूप भी आपका दिखना चाहिए कभी कभी। मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ कि ये दिखना चाहिए, लेकिन कोई 10 साल में एक बार आप इसको। तो गलत मैं कुछ कह रही थी? दिन मैंने कोई गलत बात की? सही बात की। हाँ तो बस और करे ना, और टाइट कर रही हूँ ना, कर रही हूँ। अकेला मैं टाइट करता रहता और हूँ। मिट्टी वाले जूते लेके आने वालों को भी मैंने टाइट किया है। मतलब बाहर एक फुट मैट पड़ा हुआ है, उस पर जरा जूतों को जरा एक दो तरफ साफ करके अंदर आ जाओ भाई। हाँ, इतनी दूर से मुझे फिर एंट्रेंस के दरवाजे के आगे वो पाँव के निशान, जूतों के निशान, 3 मुख्तलिफ किस्मों के। हाँ, देख रही हैं आप। ऊपर से आप यहाँ जब भी बैठते हैं मुझे पीछे की तीनों पेंटिंग्स टेढ़ी नजर आती हैं। आग लगा रहे हैं। तीनों टेढ़ी हैं, तीनों टेढ़ी आग हैं। लगानी है आपने इन तीनों को आज। इनको नहीं आग लगाऊंगी, जो इनको साफ करती हैं ना खवातीन, उनको आग लगाऊंगी। Well, literally, people have like very like well defined jobs. If they can't even do their jobs right, then I mean. ये था आज का बियॉन्ड हॉट बाइट्स। सही नाम रखा मैंने इसका, बियॉन्ड हॉट बाइट्स। Beyond hot. ये बियॉन्ड हॉट बाइट्स है आज का, क्योंकि आमना तभी भी बैठी। क्यों तभी नहीं, क्या हुआ? हाँ? गर्मी लग रही है आपको? हाँ, आज तो हाँ। बादल छाए हुए बाहर। फिर भी गर्मी है। क्या गर्मी? गर्मी क्यों? तो है ना। इसलिए यार लोग कहते हैं आप लोग इस खित्ते में आउटपुट नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। इस मौसम में क्या किसी का आउटपुट होगा? क्या बात कर रही है? चांद पे हमारी सैटेलाइट चली गई है, मुबारक हो आपको। आई क्यूब कमर, पता आपको? आई क्यूबिक कमर है, आई क्यूब कमर, आई क्यूबिक कमर है आई थिंक। ये क्या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि क्या अच्छा, है? एक बात बताएं, हमारे मुल्क में जब कोई अच्छी चीज होती है लोगों को क्यों नहीं पता होता? You do know, na? We've sent a satellite to space today. I don't to the know. moon. I didn't know that. Have we? Just about 1 century after Leo Armstrong landed on Mars. इंडिया का पिछले हफ्ते साल गया है। पिछले हफ्ते पिछले कौन था आर्मस्ट्रॉन्ग? कौन सा था जो गया था नील चांद पे? आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं लियो वो तो आर्मस्ट्रॉन्ग उसके कह ऊपर रही। बड़ी कॉन्स्पिरेसी, मेरे पता नहीं एल्गोरिदम मेरे फेसबुक का ऐसा है, हाँ। उस पे हर वक्त ये वीडियोस आती ओ हैं। भाई, मेरे एल्गोरिथम पे सिर्फ मेट गाला आ रहा है जो अगले हफ्ते है। मेरे एल्गोरिदम पे तो ये बहुत आता है मेट गाला? कि वो मून लैंडिंग फेक थी। एक वो होता है, और एक वो फ्लैट अर्थर्स का वो आता है। मेट गाला कह सकता है, आई थिंक फेडिंग ब्यूटी और ब्यूटी एंड द बीस्ट टाइप का एक सुनी गुलाब का नहीं फूल वो जैसा बात, टक वो टक अपने टक। मेट गाला में ही है, हाँ। अपने जोन में। भैया आपको हाँ, मुबारक हो। चला गया हमारा बहुत payload, मुबारक हो, हमने बहुत। एक चाइनीज मिशन के साथ कोलैबोरेट करके अपना पेलोड भेजा है स्पेस में, और होपफुली वो चांद के फार साइड अगर लोगों के फोन छिनना बंद हो जाएं और स्पेस पे ना भी भेजें तो मैं कहूँ ज़्यादा तरक्की होगी मुल्क के लिए। अगर लोगों को फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर मिल जाए तो चांद पे जाने से शायद बेहतर हो। अगर लोगों को अस्पतालों में उनका इलाज हो जाए, डॉक्टर यार को। बाकी मुल्कों के मसले खत्म हो गए ये वाले। मैनू की जब बाकी मुल्कों के जाते हैं चांद पे, आप लोग बड़ा खुश होते मैं हैं। तो कभी नहीं खुश हुई। उनके नहीं होंगे मसले इंटरनल और किस्म के पिछली लोगों बार के। हमने इंडिया को, और राइटफुली सो, इतनी मुबारकबाद दी इंडिया को जब चंद्र नारायण गया उनका, हमने बड़ा हाँ, अप्रिशिएट तो किया। अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ। तो अपना जब गया तो बोल दें अच्छी बात कौन है। गया है? सैटेलाइट। इंसान था बीच में? और किसी का भी इंसान कोई नहीं गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रन के नहीं बाद। था? नहीं, खाली रोवर भेजा था उन्होंने। ओके, वाओ। क्या है? नहीं बहुत बड़ी बहुत तरक्की हुई है हमारे मुल्क में। बहुत फुटपाथ बन गए हैं, लोगों को पीने का पानी साफ मिल रहा है, एनिमल लवर्स हो गए हैं एकदम। आप और उस्मान को बैठना चाहिए इस मुद्दे पे। हाँ, yes, बड़ा मजा आएगा। मैं सुनना चाहूंगा किसी दिन आप कर सकते हैं।
ख्वातीनो हज़रात, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक सख्त तपीनी आमना के साथ इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। और आज हमने वैसे तो प्लान किया था कि हॉट बाइट्स करें, लेकिन फिर आमना ने कहा कि अगर तुमने वो ना देखी पटियाला लेडीज, लापता लेडीज, अल्लाह माफ करे, आमना ने कहा कि अगर हसन इफ यू डोंट वॉच लापता लेडीज, ये ऑन रिकॉर्ड है, कल जो रिव्यू आया होगा उसमें आपने देखा, उन्होंने कहा कि मैं उसका हर वीडियो में उसको स्पॉइल करती रहूंगी लापता लेडीज को। तो उन्होंने मुझे थ्रेट किया, बाकायदा तौर पे फोर्स किया, प्रेशराइज किया, एंड शी प्रेशर्ड मी इनटू वाचिंग लापता लेडीज जस्ट इन वन डे। सो आई वॉच्ड इट and now we have to review it today. Do we need that light behind you, by the way? I'm just wondering, it's daytime. Do we need these like floodlights around us? I mean, बंद कर दे यार। नहीं, जरा सा अच्छा नहीं बनेगा एम्बियंस जरा, अगर इतनी तेज नहीं ना करो भी तरह से। मैं ये ना समझना कि मैं बिजली बचा रही हूँ, बट जस्ट लाइक बचाएं, आपको बचानी चाहिए। नहीं, इट्स जस्ट लाइक इतनी तेज तेज लाइटें, 1 2 3 हाँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कर दो 13 14 15 16 तो करो बंद। क्या होता है? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली 16 तो बल्ब जल रहे हैं, ऊपर से ये 2 अदद फ्लड लाइट्स चल रही हैं, सफेद रंग की, ऐसे मून लाइट रंग की। एसी बंद करा दो यार। नहीं, कुछ भी बंद ना करो, मैं अगर जरूरी है तो जरूर चलाओ। नहीं ठीक है। क्या फ्रेम सही आ रहा है? ठीक। और बताएं, ठंडा पानी आमना के लिए मंगाओ यार, कोई है कोई ठंडा पानी? क्या पियेंगी? ठंडा मशरूब आपको नींबू पानी पिलाएं? क्या पीना है? पानी पी रही पानी पी, थोड़ा सा 2 सिप। या शाफी था, मुझे वो पीना है, सत्तू। ये पिए ना, 2 सिप ले आप। सत्तू पीना है या शाफी। थोड़ा काम ना। हाँ, क्या बात करना चाहते हैं बताएं आप। जी, फीलिंग आप कहते हैं तो मैं ब्रेक पे चला जाता हूँ। नहीं, मैं ब्रेक पे चला जाता हूँ। नहीं ना, गुफ्तगू शुरू करें। क्या मैं डर रहा हूँ गुफ्तगू शुरू करते हुए। अब आपने मिसाइल ही मारा। करें क्या हुआ? आपको थोड़ी मांग रही हूँ। अच्छा बताएं, आज सुबह उठी हैं तो क्या हुआ? सबसे क्या जो पहली चीज आपको जिसने अनॉय किया वो क्या थी? पहली चीज जो सुबह मैं उठी तो मुझे अनॉय करी, नहीं बड़ा अच्छा दिन था सुबह, कुछ नहीं अनॉय किया। तो तभी भी क्यों? नहीं, तभी भी तो नहीं हो, नॉर्मली मैं ऐसे ही होती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होती। खैर, हाँ, कोई मसला तो बताएं। नहीं कोई मसला नहीं है। ख्वातीनो हज़रात, तो हमने सोचा कि हॉट बाइट्स और उसको कंबाइन कर रहे हैं। हॉट बाइट्स का एक ही टॉपिक बड़ा गर्दिश कर रहा है, वो ये कि जब हमारे एक्टर्स को, मेरे भी जहन में आया था कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, कि हमारे एक्टर्स को जब बाहर के किसी मुल्क में काम ऑफर होता है, या वो कहते हैं कि हमें काम ऑफर हुआ था, तो हमेशा हमारे लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो पिछले हफ्ते 2 ऐसे वाकयात हुए जिसमें, क्योंकि हम इंटरनेशनल कंटेंट की बात कर रहे हैं, इस अपने एपिसोड में हम बात करेंगे पटियाला लापता लेडीज की। ये आपकी डेडिकेशन है आज के रिव्यू पे। और अगले हफ्ते आपको फिल्म का नाम नहीं याद जो, और अगले हफ्ते क्योंकि हमने हीरा मंडी के ऊपर बात करनी है जी, उसके ऊपर भी बहुत तबसरा आ रहा है। ऑलरेडी लोग बड़ा बात कर रहे हैं और बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं हीरा मंडी को। फैक्चुअली इनकरेक्ट कह रहे हैं बहुत सारे। मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती, मैंने अभी तक देखी नहीं किसी ने, मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा कि उमेरा अहमद का जो नॉवल है पीरे कामिल जी, वो पढ़ा हुआ है एक फ्रेम में, एक लाइब्रेरी में। मैंने कहा नॉवल 2004 में आया था और प्री पार्टीशन अगर वो दिखा रहे हैं या उस पार्टीशन के बाद का टाइम दिखा रहे हैं, तो उसमें ये नॉवल कैसे आ गया? तो इस तरह की चीज़ें पॉइंट आउट हो रही हैं। तो हीरा मंडी से रिलेटेड एक बात हुई जी, जब संजय लीला बंसाली ने उसके बारे में कोई तबसरा किया। जी, अबरारुल हक उससे पहले एक बात कर चुके हैं जी, मुझे कटरीना कैफ के साथ रोल ऑफर हुआ था। ठीक है। तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, इमरान अब्बास का भी बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, अबरारुल हक साहब का भी। तो मैं सोचा कि हमारी जो सीनियर एनालिस्ट हैं उनसे हम पूछें यार कि इसमें इतनी क्या परेशानी की बात है जी। और क्योंकि इसका ताल्लुक एक निकल रहा था इंटरनेशनल कंटेंट से, तो हमने सोचा कि हम लापता लेडीज को साथ में इसी एपिसोड नॉट पटियाला लेडीज, वाओ, रिव्यू कर देंगे। वाओ, रात अगर नहीं भी हुआ वक्त एक ब्रेक का, तो मेरे ख्याल में एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो होपफुली हालात थोड़े से कंट्रोल में होंगे। विल सी यू आफ्टर रियल शॉर्ट ब्रेक। इन्हीं में ठीक हूँ बिल्कुल, सब खैर है जी। अब ये तो आज का जी। आर यू ओके? हाँ, क्या हो गया है? 2 सिप और ले जरा। नहीं, क्या वो तो नहीं है, क्या कहते हैं, कौन सा मशरूब तो नहीं है, मशकूक ये वो थोड़ी है दम वाला पानी। हाँ। जो पी के मेरा मूड बदल जाए। अच्छा भाई, अभी जो है बात हुई कि अबरारुल हक साहब एक पॉज
पॉडकास्ट पे गए। मुझे तो कुछ हुआ नहीं है, आपको पता नहीं क्या हो गया, आज अल्फाज नहीं निकल रहे अब आपके। मैं टैग गया हूँ, बहक गया हूँ, देखिए आप वो हड़बड़ा गए हैं। हड़बड़ा गया हूँ। अब राहुल हक साहब हाफिज साहब की पॉडकास्ट पे गए, वहाँ पे कोई बात हुई, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो इंडियन फिल्म ऑफर हुई थी और कटरीना कैफ के साथ ऑफर हुई थी, रॉस का उन्होंने नाम लिया। हाँ, वहाँ से मूवी की ऑफर्स आई थी, उसमें आगे जो एक्ट्रेस थी, फीमेल एक्ट्रेस, वो थी कैटरीना कैफ, उनके साथ एक हुई थी, लेकिन उनके एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे थे कि यार कि आपने कश्मीर के ऊपर बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, तो आई डिक्लाइन दी ऑफर। ठीक है। तो वो बड़ा हैरान हुए कि यार कि हमारे साथ तो सारे काम करना चाहते, तो आपने हमें डिक्लाइन कर दी। वो बट ही ये कौन है जो जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? ऐसे हुआ जी। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाना उनका शुरू कर दिया, यार कि ये क्या बात हुई, ये आपने क्या कह दिया, ये क्या सीन है, और ये क्या वो क्या, मतलब मजाक के। ठीक है। और इससे पहले आपको याद होगा जन्नत मिर्जा जब मेरे शो पे आई थी, टॉक शो जी पे, जी, उन्होंने भी तो उन्होंने कहा था कि हम कहाँ के सच्चे थे में कुबरा खान का रोल मुझे ऑफर हुआ था। जी। I was offered परिजाद and हम कहाँ के सच्चे हैं। Really? कुबरा's character. अच्छा। Yeah. तो सबने उनका बहुत शदीद मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ये क्या। फिर इफ यू रिमेंबर जन्नत हैड टू कम आउट एंड शो स्क्रीनशॉट्स इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? नीना काशिफ के हाँ, साथ कि exactly. जी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी, ये हाँ। देख लें जो भी है, तो उस पे हुआ। इमरान अब्बास साहब ने कहा जी कि मुझे संजय लीला बंसाली ने रोल ऑफर किया था हीरा मंडी में, फिर हीरा मंडी फिल्म थी उस वक्त, फिर वो शेल्फ हो गई, अब वो आ रही है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लोगों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, सब कुछ। अब राहुल हक ने पहले भी कुछ बात कही थी, वो क्या थी? मुझे बेबी कुछ- शार्क वाली, मॉमी शार्क नहीं नहीं, बेबी शार्क के बाद भी उन्होंने कोई ऐसी बात की, बीच में भी कुछ उनकी कंट्रोवर्सी आई थी, नहीं? आई थी, हमने मिस कर दी, मिस नहीं करी, हमने बात करी थी, मैं भूल गई हूँ। कुछ किया होगा। हाँ फिर तो मुझे एक बात बताएं आमना, व्हाट इज द बिग डील अगर हमारे एक्टर्स जिनका काम है अदाकारी करना, एंड इट्स नॉट लाइक हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स कभी इंडिया में या पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने जाके इंडिया में काम नहीं किया, अगर कोई पाकिस्तानी एक्टर या आर्टिस्ट ये कह रहा है कि मुझे इंडिया से काम की ऑफर हुई थी, व्हाट इज द बिग डील, व्हाई आर पीपल सो लाइक डाउटफुल, व्हाट इज द इशू? और इमरान वाली हम बात कंटिन्यू करेंगे कि संजय लीला भंसाली एक्चुअली व्हाइल प्रमोटिंग हीरा मंडी नाउ मेंशन्ड कि यार के आई हैड ऑफर्ड, बिकॉज वो फिल्म बनाना चाहते थे, उन्होंने एडमिट किया जी फिल्म थी, फिर वो शुरू हुए कि मैं एक टाइम पे एक और काज ज़हन में थी, बीच में उन्होंने कहा जी कि आई वांटेड मायरा, इमरान अब्बास एंड देन फवाद, उन्होंने इस ऑर्डर में नाम लिया। तो खुद एक बंदा अब एक्नॉलेज कर रहा है, तो अब आप कहेंगे जी अच्छा हाँ ठीक है मान गए हैं, तो पहले जब इमरान ने कहा तो व्हाट्स द इशू? The issue is that आप जो ये बात कर रहे हैं अब whether it's Abrar Haq or it's Imran Abbas, I don't doubt what they're saying that is wrong. Do you think उनको ऑफर हुआ? Yeah, absolutely हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। ऐसे तो नहीं कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के कोई क्यों ये कहेगा, उन्होंने इंटरव्यूज में ये बोला है, इट्स नॉट के दो लोगों के बीच में प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में उन्होंने बोला है, they've said it on public platforms। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी कहा था कि ये हुआ है, नहीं कहा था आई एम पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड कि आई हैव बीन ऑफर्ड दीज रोल्स, और मैं इमरान ने तो मैं नहीं कर सका, तो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट कि उनको हुए होंगे ये रोल्स ऑफर। द थिंग इज कि व्हेन यू ब्रिंग इट अप आफ्टर सो मेनी इयर्स, सुनने वाला ये सोचता है कि व्हाई आर यू ब्रिंगिंग इट अप, सो आपकी नियत पे या सवाल पूछता है कि आपको कभी ऑफर हुई थी, ये सवाल कोई नहीं पूछता। पूछा हाफिज साहब ने, हाफिज साहब ने पूछा, मैंने ये सवाल नहीं पूछा था, और भी कई जगह पे जो ये लोग बात करते हैं तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी तो लोग ले लेते हैं ना, कि सवाल नहीं आप सुनते या पहले कॉन्वर्सेशन नहीं सुनते, सिर्फ ये बात निकल आती है कि जी मुझे ऑफर हुई थी, तो इट एंड्स अप लुकिंग लाइक यू आर बोस्टिंग दैट ओ हो मुझे तो बड़ी ऑफर सी इंडिया से बट मैंने ना कर दी। तो इट साउंड्स मोर लाइक अ शो ऑफ, नॉट इन इमरान केस बट मोर इन अब्रारुल हक केस, बिकॉज इमरान ने तो काम किया भी है बॉलीवुड में, और इससे जब हालात बुरे हुए उससे पहले उन्होंने काफ़ी काम किया है। नहीं फिर भी उन पे डाउट आया कि नहीं संजय लीला नहीं, गलत है, डाउट नहीं आना चाहिए था उन पे, डाउट तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। जहाँ तक अब्रार की बात है वो डाउट आएगा, बिकॉज आई मीन वही बात है कि अब आई मीन आपने उससे पहले सुना था कि उनको रोल ऑफर हुआ था? नहीं मैं उनके हाँ, तो मतलब है व्हाई ब्रिंग इट अप, दैट्स द थिंग। पूछा ना सवाल है। सो जो समझदार लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि हाँ यार रोल्स ऑफर हुए थे, बट जो चीज़ मटेरियलाइज नहीं हुई उस पर क्या नाम बात लेके करना, नहीं बोलेंगे, उस पर क्या बात करना, एग्जैक्टली। बट व्हेन यू मेंशन अ कटरीना कैफ और करीना कपूर और ऐश्वर्या राय, you're name throwing basically, that oh I was offered, oh my god I was offered a film with so and so but I refused it. So you're name throwing and you're trying to elevate your position by putting somebody else down, so it comes across as a bit undignified. जैसे हुमायूं ने जब अपना क्राउन का प्रोसेस बताया, वो मोहिब के शो पे भी उन्होंने डिटेल में बात की, द नॉक नॉक शो में। जी, साउंड्स फेमिलियर दिस नेम। it does, yeah. Guys, you could have been a little more original.
उस शो में उन्होंने बताया कि मुझे जब क्राउन ऑफर हुआ तो और भी लोगों को और कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स को भी था, तो मोहिब ने उनसे पूछा अच्छा नाम कौन उन्होंने कहा यार अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा किया उन्होंने। उन्होंने That's the way कहा to go. सही नहीं है कि मैं That's the way नहीं to नाम go. लेना चाहता, Exactly. और उन्होंने बोल दिया कि मैंने नहीं लेना नाम। इसमें एक्टर्स ये कह सकते हैं कि यार मैंने नहीं लेना नाम, Yeah, I mean, yeah, you can say that. I'm sorry. I mean, आप यू अंडर नो ऑब्लिगेशन टू एक्चुअली कम आउट एंड से, तो ही कुड हैव सेड मे बी परहैप्स कि यार वही वाली बात है, मैं बिल्कुल अबरारुल हक को डाउट नहीं कर रहा, बिकॉज अबरारुल हक has been an insanely popular artist not just in Pakistan but internationally, Yeah. as far as Punjabi music goes, और late 90s early 2000 में। और मैंने ये वासिफ चौधरी के मुंह से ये बात सुनी है कि उन्होंने ऐसे कॉन्सर्ट्स अबरारुल हक के देखे हुए हैं कि जहाँ पे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा ऑडियंस और इतने ज़्यादा लोगों को जी, वो बिल्कुल। एंटरटेन, और जो उनकी इंसेन फैन फॉलोइंग है, बिल्कुल तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अबरारुल हक एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क का नाम है। बिल्कुल। ये जो बात है ना कि उन्होंने कह दिया कि नाम ले लिया, ये कर दिया, शायद नहीं लेना चाहिए था, बट थोड़ा सा मैं अपने ऑडियंस के लिए एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ और बड़े प्यार के साथ कि यू नो एट सम पॉइंट वी हैव टू गिव सम रिस्पेक्ट टू आवर आर्टिस्ट ऑल्सो। Absolutely. अगर कह दिया तो नहीं कहना चाहिए था, चलो ठीक है, लेकिन इतनी ट्रोलिंग और इतनी बदतमीजी भी नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत बड़े नाम है। आपके लिए शायद बड़ा नाम ना हो, आपको शायद लगता हो कि हमारे आर्टिस्ट की कोई औकात या वक़्त नहीं है, बट इंटरनेशनली हमारे आर्टिस्ट का रिगार्ड है। यही वजह है कि हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट ने बैरियर्स क्रॉस किए हैं। आप अगर महविश याद को मिस मावल में देखते हैं, या सज्जल अली जमाइमा की फिल्म में अगर काम करती हैं, या हुमायूं सईद अगर क्राउन में जाके काम करते हैं, आहद रजा मीर अगर नेटफ्लिक्स की सीरीज में जाके काम करते हैं, Resident Evil. तो ये कोई छोटी बातें नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे आर्टिस्ट में टैलेंट है। और इंडिया में तो मतलब क्या, मोहसिन हसन खान साहब क्रिकेटर हमारे वहाँ से शुरू हुए, या ज़ेबा बख्तियार साहिबा, या जो भी और हमारे सीनियर एक्टर्स ने दरवाजे खोले, काम करना शुरू किए। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कोलैबोरेट किया, राइट अंटिल अप अंटिल यू नो आतिफ असलम, Yeah. बड़ा अभी आतिफ का Oh my God, बांग्लादेश में Atif कॉन्सर्ट हुआ है is जो huge in India. अभी Huge. जो बांग्लादेश में आतिफ का कॉन्सर्ट हुआ है, हाँ। अब आप बोल रहे हैं जी कि बहाज और यमुना की जो पॉपुलैरिटी है इस वक्त इंडिया में, या बिलाल अब्बास खान की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है इंडिया में, वो कोई कम है? इंसेनली पॉपुलर है वो लोग इंडिया में। और हम तो आपको इसलिए बता रहे हैं कि वो हमारे कमेंट सेक्शन से हमें पता चल जाता है, और इंडियन व्यूवर से जो हमें फीडबैक आता है कि जी इनका इंटरव्यू करें, तो आपको क्यों लगता है कि यार ये कोई बहुत बड़ी बात है कि इंडियन फिल्म बनाने वाले हैं वो हमारे एक्टर्स को नहीं कास्ट करना चाहेंगे? क्यों नहीं करना चाहेंगे? तो आई थिंक इस बात को इतना भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए अपने आर्टिस्ट को इस तरह की बातें करके। मायूब बात। Agreed. सीरियस हो गई तुम। वापस चली जाओ उस मोड में। हाँ। यार आपने शाहीन शाह अफरीदी की वो वीडियो देखी जो नमाज पढ़ रहे लैंड क्रूजर के पास? नहीं देखी आपने वो वीडियो? मैं सोचा उस पर भी आपका तबसरा लूंगा। नहीं, I don't like public displays of religion, of religiosity. I don't like them. Just like I don't agree and I don't think that people should throw names or say कि ओ ये हमें ऑफर हुआ था जबकि उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल हुआ होगा। Similarly, I feel that religion, absolutely आप religious होंगे, आप बहुत दीनदार होंगे, but when you put out an image, it's उस दिन used. आपने कहा कि उम्रा करने जाके अगर लोग तस्वीरें लगा रहे हैं तो फाइन, मैं जाऊंगी तो मैं तो लगाऊंगी अपनी। हाँ, मैं लगाऊंगी। तो ये क्या अभी पब्लिक तो डिस्प्ले जरूरी ऑफ तो नहीं, रिलीजियोसिटी? नहीं तो मैं जरूरी तो नहीं कि मैं हर चीज सही करूं। प्लस आई एम नॉट अ शाहीन शाह अफरीदी। आई एम नॉट अ सुपरस्टार। आई एम नॉट अ स्टार। You're a star. No, I'm not. I'm a nobody. you're a No, big star. that's something to say. But no, I'm a regular person. He's a superstar. Whatever they do is held very, which is great. Not to say that नमाज पढ़ने में कोई खराबी है, but I अरे just absolutely अब ऐसा मैं नहीं कह रही, but I just feel that when you put out images like that, it's just मुझे सिर्फ ये हुआ कि वो एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे नजर आ रहा था पीछे एक बिल्डिंग भी है, और अब उनकी लैंड क्रूजर खड़ी हुई है, और लैंड क्रूजर के साथ ही मसल्ला बिछा के पार्किंग लॉट में वो नमाज पढ़ रहे हैं। अब यू एंड आई बोथ नो कि हमारी अगर गाड़ियां आप देखें तो मेरे ख्याल में रोड पे चलती हुई हर दूसरी गाड़ी में एक जाए नमाज होगी, लोगों ने रखी होती है। नहीं, ये तस्वीर किसने ली? मुझे नहीं पता, तो मैं वही बात है ना कि तो तस्वीर वीडियो ली और it seems like a photo op then. हाँ, तो एक थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगेन दोबारा बात ये नहीं है कि वो नमाज पढ़े थे, बात ये है कि एक हमारे सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, जैसे आमना ने कहा, एक पब्लिक फिगर हैं,
उनके किसी एक्शन को वो नहीं, ये फर्क भी है इसमें। क्या है? अगर मैं मक्का जाके और उम्रा करते हुए तस्वीर लगाती हूँ तो आई वुड से यू हैव मेड इट टू मक्का, यू नो, सो हैप्पी टू बी हियर। आई वुड टेक ओनरशिप ऑफ इट कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर इन द हाउस ऑफ गॉड और अल्लाह में मेरी दुआएं कबूल करे, एंड आई वुड टेक ओनरशिप इट। आई वुडंट प्रिटेंड लाइक समबडी took a picture and put it up like, oh my god, जैसे आई थिंक एक बार not to न्यूयॉर्क say that oh he didn't want it, वो नहीं चाह रहे थे कि उनकी तस्वीर है लेकिन हमने चुपके से लगा दी, it wouldn't be that। एक न्यूयॉर्क में आई थिंक किसी की आई थी इसी तरह पेवमेंट हाँ, में, याद है, रिजवान हाँ, की हाँ, या हाँ, किसकी, हाँ, न्यूयॉर्क में वो पेवमेंट पे नमाज पढ़ रहे Yeah. थे। न्यूयॉर्क पे वैसे ना नमाज पढ़ने तो बेहतर है। क्यों? पेमेंट साफ नहीं होते यार, हाँ, पाक pavement पाक बहुत- नहीं होते, बहुत गंदे होते पाक हैं। नहीं होते, पाक नहीं होते। साफ नहीं इससे होते। तो गाड़ी में पढ़ लेना, गाड़ी में बैठ के पढ़ लें, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। साफ जगह पे नमाज पढ़ो। जी, अगर गाड़ी साफ है तो वो भी बहुत जरूरी नहीं कि गाड़ी साफ है। नहीं, ठीक है। बैक सीट खास तौर चलो पे। घर जाके पढ़ लें, दीन में बड़ी आसानी है। आपने मिस कर दी मेरी लाइन बैक सीट में क्या? खास तौर पे। आमना आप आप भी ना, एक्सक्यूज मी। तो नहीं, मैं आपको एक मजे का वाकया बताऊं। हाँ। मैं और मेरा दोस्त अदील, हम लोग मिली अदील से। मैं वो जब अमेरिका गया था तो वेगस से एलए गए हम लोग, तो उसने गाड़ी वो रेंट की तो हम गए, बड़ी अच्छी उसने स्पोर्ट्स कार टाइप एक की। तो रास्ते में नमाज का टाइम होगा, मैंने यार मैंने नमाज पढ़ी, तो हाईवे पे उसने गाड़ी साइड पे रोकी और मैंने ना वो हाईवे से थोड़ा नीचे उतर के, डिजर्टेड था थोड़ा, एक एरिया था डेल, तो मैंने वहाँ पे नमाज अपनी अता की। उसने ना पीछे से मेरी उसी तरह वीडियो फोटो खींच ली। अब लाइक आई नो कि उसने खींची हुई है, अब मैं अगर स्नीकीली वो कहीं पे लग, यू नो व्हाट आई मीन, कि अब वो है दोस्त आपके, आप करते हैं, आप नमाज, कॉमन बात है, आपने कहीं पे नमाज पढ़नी, आपने नमाज पढ़ ली, और मैं तो मसला भी नहीं, मैंने तो अपनी जैकेट उतारी, जैकेट oh बिछा my के god, मैंने उस पर नमाज अपनी oh पढ़ी। my god। तो अब ये कोई क्या बड़ी बात है इसमें? कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो स्नीकीली अगर उसने, मेरे दोस्त ने खींच ली और मैं लगा दूं, आपको पता होता है कि आपकी वीडियो किसने बनाई है, आपको पता होता है आपकी पिक्चर किसने खींची है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं तो हर चीज के पीछे नियत जरूर हाँ, तो why would नियत somebody- समझने की कोशिश करती हूँ। व्हाई वुड समबडी पोस्ट अ पिक्चर ऑफ देम जस्ट प्रेइंग? Praying obviously for popularity। नहीं यार, रिलीजन को इस्तेमाल करके ना किया करें। यही मेरा मतलब था। लाइक्स के लिए और फॉलोअर्स के लिए मेरे ख्याल में मजहब को छोड़ दें। मैं उस दिन भी ये बात की थी जब आप खाना काबा गए हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, और ये एक ट्रेंड बन गया कि जी आप सब ने वो तवाफ कर रहे हैं और तवाफ करते 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 तो फिर पढ़ क्या रहे हैं अगर आप? मुझे नहीं पता यार, मैं ये सोचता हूँ हाँ। अक्सर कि आप तवाफ कर रहे हैं और आप साथ में अगर आप सेल्फीज ले रहे हैं तो पढ़ क्या मोबाइल रहे हैं? आपने खोला हुआ है, तो आप तवाफ क्यों नहीं कर रहे यार? हाँ। आपको अल्लाह ने बुलाया है अपने पास, आप अल्लाह को राजी करें। हाँ, तो स्ट्रेंज। ये बात है थोड़ी सी, मैं माजरत के साथ यार, किसी की दिल आजारी मकसद नहीं यार है। आप बातें किए जाते हैं, साथ साथ माजरत किए जाते हैं, क्या आपकी करूं ये मैं? खास बात बन गई है। माजरत मैं चाहता हूँ कि यार सब खुश रहे, मेरे से नाराज ना हो कुछ। अच्छा जी, चले पटियाला लेडीज, माय गॉड। लापता लेडीज की तरफ जाना चाहती हैं, कोई और बात है आपके पास? हीरा मंडी की आपने नहीं करनी थी? हीरा मंडी तो देखेंगे, पूरी सीरीज देख। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये आप लोग बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम हीरा मंडी को कैसे रिव्यू नहीं, करें? मैं आपको बताती हूँ मैं क्या चाहती आप हूँ। क्या ऑब्वियसली पूरा देख के रिव्यू करेंगे। आप नहीं चाहती कि हम एपिसोड बाय एपिसोड? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी एपिसोड है? 8। आमना ने फैसला कर दिया। देखे उन्होंने वीडियो, उन्होंने कहा कि तुम पूछ क्यों, तुम होते कौन हो किसी और से पूछने वाले, और कोई और होता कौन है इस बात का इसी जवाब? जगह पे बैठ के मैंने एग्जीक्यूटिव एक डिसीजन उन्होंने लिया था। कहा मैं हेलो, मैं कहा आप लोग नहीं, वो उनसे क्यों, हेलो मेरे से पूछिए। मुझसे मुझे मजबूर सर। ना करें कि आज मैं एक और एग्जीक्यूटिव डिसीजन। आप कैमरे ना बंद करा दें, ठीक है? ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो गया, आमना ने फैसला कर लिया जी। हीरा मंडी हम आमना से ही जी। पूछ के, जैसे उन्होंने कहा कि पूरी आप डिस्कस करना चाहती हैं वैसे करेंगे। लापता लेडीज की तरफ चले या कोई और हॉट बाइट का टॉपिक है आपके? मेरे जहन में कुछ नहीं है कुछ ऐसा चित्ता अब मैं ये कहना चाहूंगी कि अगले हफ्ते हम अवार्ड्स हो रहे हैं कराची में, हम स्टाइल अवार्ड्स। जी, नॉट हम अवार्ड, हम स्टाइल अवार्ड्स की आई थिंक 6ठी एडिशन है, और सितारों की गर्दिश जो है वो कराची के गिरदो नवाह में शुरू हो चुकी है। आपको क्या आवाजें आ रही हैं स्टार्स की कोई के बहुत प्रेजेंस होगी? मुझे लग रहा है कि वहाँ मुझे आई डोंट नो कि होगी कि नहीं मुझे होगी। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्टार कोशेंट शायद थोड़ा कम हो, फीलिंग आ रही है मुझे, मैं हतमी तौर पे, गैर हतमी गैर सरकारी ने। अच्छा, बड़े मजे की बात हुई, क्या? अभी जो HSY का शो हुआ था ना पिछले जुमे को लाहौर में, उसमें देयर वर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टू द शो। कुछ लोग तो ने कहा वो फैंटास्टिक, वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम, फैशन फॉरवर्ड, ये ब्ला ब्ला ब्ला। पीपल लाइक मी जिन्होंने पहला सवाल आपसे ये किया कि
कि कौन कौन था Star Power स्टार भी। पावर क्या थी, हाँ। तो अब ये जो HSY का शो था उसमें मेरे जैसा बंदा वो सो हैप्पी कि स्टार पावर नहीं थी, इसलिए कि बिकॉज फैशन वाज द स्टार और HSY वाज द स्टार ऑफ द इवनिंग। अगर आप सेलिब्रिटीज फेंक देते हर कोने से निकल रहे होते, देन द एंटायर इवनिंग वुड बी अबाउट देम। Yeah. But for an award show, there will be stars. I mean, I'm assuming, of course. Hum TV will pull in the stars, no? Hum TV can pull in. But there are now some stars who are not pullable anymore. But you see, LSA पे जब हम गए थे, we said the same thing कि यार उस तरह का एक जो आपका होता है ना स्टार स्टडीड एक So LSA is at the end of the day still corporation, multinational backed, and Hum TV is still a production like a platform. What do you call it? TV channel A TV channel. A TV channel where That gives jobs to that actors. is where everybody is working. So they're more part of that fraternity. I wouldn't say just to give jobs. They're more part of that fraternity. So they have loyalty towards it as opposed to having loyalty towards a multinational corporation. So you think they'll be able to pull in? I will think they will be able to pull in a lot of people. I think it'll be a younger show. There will be a lot of young names this time. And I think that the superstars are not going to be that easy to bring in. What is the problem with the superstars now? जैसे आपने कहा they're unpullable. Why have they become so unpullable? Because they're giving their time and their fame and their popularity to a platform, and then they want to be compensated for it. नहीं आपके आईफाज होते हैं, आपके फिल्म फेयर्स होते हैं. सब compensations होती हैं, कोई मुफ्त नहीं जाता. Either you're awarded or you're performing, for which you are then compensated, or for attending you are compensated. I mean, Really? yeah, free में तो कुछ भी नहीं होता. Free में कुछ भी नहीं होता. So yeah. तो हमारा अवार्ड का जो वो है सिनेरियो वो इस लेवल तक पहुंच चुका है. अब लोगों को एक्टर्स को लोगों का मतलब है जो अटेंडीज हैं एक्टर्स हैं उनको समझ लग गई है कि यार कि ये सब पैसे कमा रहे हैं, इस सारी चीज़ हम क्यों फ्री में हैं? आपको I लगता mean, है you can put it that way, but for example, जिस तरह ऑस्कर्स होते हैं, जो मेरी समझ है कि जो नॉमिनीज हैं वही इनवाइटेड होते हैं. ऐसा नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री को इकट्ठा करना है. वो इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी है कि आप कर नहीं सकते. So you know, नहीं हमने देखे ऑस्कर्स में और लोग भी नहीं होते. usually नहीं होते, नहीं. नहीं होते हैं. टिम कुक बैठा होता है ऑस्कर्स में. Tim Cook is not a star. He's not an actor. बट होते हैं ना लोग तो. नहीं, I mean actors, performers. तो अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं या आप हैं तो कोई मकसद है आपके वहाँ होने का तो ग्रेट. Otherwise, you know. होते नहीं सीनियर एक्टर्स भी. मेरिल स्ट्रीप इज देयर ऑफन even when she's It not. depends on person to person. I mean, if somebody Al Pacino was there. He was presenting award. He wasn't nominated. was presenting ना, कुछ ना कुछ तो आपकी इन्वॉल्वमेंट हो हाँ ना. तो आपको प्रेजेंटर्स चाहिए होते हैं, आपको हाँ, परफॉर्मर्स चाहिए बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, आपको इतने लोग बिल्कुल, चाहिए होते हैं. बिल्कुल. बट आप प्रेजेंटर्स बोले कि हमने भी पैसे लेने हैं. और प्रेजेंटर्स लेते हैं. नहीं, कई नॉट देयर बट यहाँ लेते हैं प्रेजेंटर्स. प्रेजेंटर्स तो नहीं पैसे लेते. पाकिस्तान में प्रेजेंटर्स पैसे नहीं लेते. लेते हैं. नहीं लेते क्या होगा? मेरे ख्याल में मेरी तो नॉलेज में नहीं है कि किसी प्रेजेंटर ने पैसे लिए हों कभी. बट ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगले हफ्ते हम एनीवे बॉटम लाइन ये भी है हसन कि अगर आप चलें, अगर एक फाइनेंशियल इक्वेशन निकाल भी दें, फॉर समबडी टू फ्लाई इन टू कराची, समबडी हु डजंट लिव हियर, फॉर देम टू फ्लाई फ्लाइन तो कराता है चैनल. फ्लाइन तो अवार्ड कराता है. to fly, to take time out from a busy schedule to come and attend an award show, organize a wardrobe, do a 2 or 3 day stay or a 2-night stay, whatever. It's still time is money. So it just depends how you feel about it or how free you are or how interested you are. Personal choices हैं. अच्छा मेरी जो इस हम स्टाइल अवार्ड्स क्योंकि ये मेजरली आपका फैशन अवार्ड्स हैं, Style awards. स्टाइल अवार्ड्स हैं तो आपके सारी फैशन की कैटेगरीज हैं तो एक वो वाला एलिमेंट भी आ जाता है I'm going कि to vote today. ओके सो एक वो वाला एलिमेंट भी आ जाता है कि ये जो टिपिकल आपका परफॉर्मेंस बेस्ड अवार्ड्स हैं ये वो नहीं है. Guys, whoever's watching, if you're voting for the Hum Style Awards, please don't just vote for your favorite people. Vote for people who actually deserve to win. Like if it's the most stylish cricketer, no sportsman, vote for whoever actually deserves to win. स्टाइल पे वोट स्टाइल पे वोट करें, पॉपुलैरिटी पे, और आपके अपने फेवरेट्स को ना वोट कर दें सिर्फ. हाँ थोड़ा सा समझे इस बात. थोड़ा फेयर हो जाए. नहीं सही बात है क्योंकि हम स्टाइल अवार्ड्स के ऊपर हम हर बार यही बात अब करते मुझे हैं. पता है ना मोस्ट पॉपुलर, खैर नहीं छोड़ दें. मोस्ट पॉपुलर एक्टर किसको जाएगा? The most stylish actor, most stylish actor film, most stylish actor drama. Are we not talking about the nominees here? Should we not speak about the nominees? Hey, we should. Yeah, I'd love to.
We should do an whole episode on it. We don't have the days to do it. Huh? Do we have time to do it on हाँ, Thursday? next week. We should do it on Well, Thursday. ठीक है, before the awards we'll do an entire show on the हम स्टाइल अवार्ड nominees. Yeah. All right. ठीक है, All right. मैं जितना मेरे स्टाइल की समझ है मैं अपनी ही बताऊंगा हाँ, favorite क्यों picks, नहीं? और आमना अपने क्यों बताएगी। नहीं? मैं तो यार आपकी नॉमिनेशन एक्सपेक्ट कर रही थी। मेरी होनी चाहिए थी हाँ, बेस्ट मोस्ट स्टाइलिश टीवी कंटेंट क्रिएटर्स की है। मैंने कहा आपका तो कंटेंट होगा। क्रिएटर्स है, हाँ, हम नहीं है उसमें, नया इंट्रोड्यूस मैं तो हूं नहीं हूं, आप भी नहीं है। नहीं, मैं तो चले इतना स्टाइल नहीं मारती, आप तो स्टाइल होता कौन है उसमें कंटेंट क्रिएटर्स? कंटेंट क्रिएटर्स में फातिमा हसन है, उसके अंदर सोना रफीक है, उसमें तो लेडीज दो और हैं। हाँ, सब लेडीज हैं, नहीं एक दो और भी हैं, फीमेल मेल्स कौन है इसमें? मुझे नहीं याद। जो बंदा नाम आपको याद ही नहीं है वो नॉमिनेट हो गया। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। चलें हम स्टाइल अवार्ड्स की नॉमिनीज के ऊपर और बाकी जो इन्फॉर्मेशन हम स्निफ आउट करने की कोशिश करेंगे आपके लिए अवार्ड से पहले कि कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन होस्ट कर रहा है। थोड़े बहुत एक दो नाम हमें पता है, प्रेस रिलीज में काफी कुछ उन्होंने बता भी दिया हाँ है। अभी नाम पता है, लेकिन अभी हम रिवील इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि अभी रिहर्सल्स शुरू हो गई हैं तो थोड़ा सा तस्वीरें आनी हौसला शुरू तो रखते हो हैं। गई। अगले हफ्ते ट्यूसडे या थर्सडे को हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आपको हम स्टाइल अवार्ड से रिलेटेड बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आमना जी, मूविंग ऑन टू पटियाला लेडीज। लापता लेडीज, लापता ला directed by Kiran Rao जी, and written by produced by Amir Khan Productions, written by original Sneha, story by Biplab Goswami, and written by Sneha Desai. screenplay and dialogue Sneha Desai, additional dialogues by Divyanidhi Sharma. Divyanidhi Sharma, yes, but I also understand that everybody on the cast, including also Amir Khan, and everybody chipped into the screenplay. Yeah. Starring Nitansha Sitaring. Oh my God. starring Nitanshi Goel, जी, Sparsh Srivastav, Pratibha Ranta, Abhay Dubey, Chaya Kadam, Ravi Kishan. आई एम सॉरी गाइस, आप ना ही कोशिश करें मुझे वैसे। प्लीज माफ कर दें अगर मैंने किसी का नाम मिस प्रोनाउंस किया है, Starring, yeah, exactly. आपने सही बिल्कुल सही किया है। मुझे माफ कर दें। जी आमना, पहला आपका, मैं हमेशा जो आपसे सवाल पूछता हूँ, लापता लेडीज आपने देखी जी। पहला आपका इमोशन रिएक्शन क्या था, क्या महसूस किया आपने? It opened with a chuckle, and I was chuckling till the very end. अच्छा। All 2 hours of it, I was like, "Oh my God, this is such pure entertainment. It's such pure, unadulterated joy to watch this film, and it's such a sincere effort at creating a story that is not based on star power or fancy urban locations or exotic locales or wardrobes or songs, although the songs are really nice. But it's a pure, uplifting, beautiful story. Uplifting being the key word. अच्छा, क्या? Is that it? Yeah, you said it in a nutshell. मैं नटशल तो मैंने कहा पहला इंप्रेशन क्या था? पहला इम्प्रेशन क्या था? नहीं, पहला इम्प्रेशन तो बड़ा मजे का था। मैं था, oh my God, होगा क्या? And I had no idea. I hadn't read any review. I hadn't seen the trailer. And I was like, oh my God, होगा क्या? एवरी मोड़ पे मुझे हर बंदे पे शक हुआ, बिकॉज हमारी ट्यूनिंग वही हुई है। मुझे दीपक पे शक हुआ, मैंने कहा ये तो सही बंदा नहीं है, इसने तो कुछ किया है। फिर मुझे जया पे शक हुआ, मैंने कहा अच्छा ये चोरी करेगी, इनका भी सब कुछ लेके भाग जाएगी। फिर मुझे वो क्या थी उसकी मंजू माई पे शक हुआ, मैंने कहा ये तो सही औरत नहीं है ये। फिर मुझे अब्दुल पे शक हुआ, मैंने कहा ये रात को इसको हरास करेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वॉच ऑल द टाइम। बट इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, एंड इट वाज जस्ट आई वाज लाइक मेरा जो पहला रिएक्शन था ना, इंस्टेंट एक जो मेरे दिमाग में सोच आई है, एंड बिकॉज यस्टरडे आपने इसकी बात करना शुरू की जब हम शिद्दत को रिव्यू कर रहे थे, तो मुझे एम्बैरेसमेंट महसूस हुई। मैं बड़े विद अ लॉट ऑफ लव ये बात कह रहा हूँ एंड रिस्पेक्ट, कि हमारा जो कंटेंट हम देख रहे हैं, हमारे ड्रामों की सूरत में जो कहानियाँ देख रहे हैं, मुझे अपने लिए एम्बैरेसमेंट फील हुई कि यार कि हम क्या ये कहानी नहीं बता सकते? क्या ऐसी कहानियाँ हमारी सोसाइटी में नहीं, हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में ऐसी कहानियाँ नहीं हैं? बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, और इसमें भी आप देख लें कि इसमें वो वाले इशू सारे थे कि हर इशू, वो घूंघट किया हुआ है, पहली बीवी को उसने जला के मारा हुआ है, दूसरी पति का नाम नहीं लेना नहीं है, सारे वो जो रिग्रेसिव रिचुअल्स, बट एक करके वो गिरा खुलती जाती है। बट कभी भी फिल्म देखते हुए 2 घंटे 2 मिनट की है, 3 मिनट 2 घंटे की, की 3 मिनट 2 घंटे की फिल्म है,
आपको कभी भी फिल्म देखते हुए ये नहीं महसूस होता कि आप कोई पुरानी दकियानूसी किस्म की नहीं, कहानी देख रहे हैं। नहीं नहीं किरदार दकियानूसी नहीं है, सोसाइटी दकियानूसी है, सोसाइटी की जो सोच है वो दकियानूसी है, लेकिन कहानी प्रोग्रेसिव है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल इंस्पिरेशनल कंटेंट कि आप देख रहे हैं कि सेटिंग उन्होंने आपको बिल्कुल वही दी है विच यू आर फेमिलियर विद। हर ड्रामे में हमारे सेम हर ड्रामे में यही होती है, हर कहानी में यही सेटिंग आपको नजर आती है कि एक जल्लाद किस्म का हस्बैंड है वो जिसने पहली बीवी को बचा नहीं आग कर लगा सकती, के आग मारा। लगा के मारा हुआ है। अभी भी वो ही इज क्रैश, ही इज टॉक्सिक, ही इज ब्ला ब्ला एक्सेट्रा। एक करप्ट पुलिस वाला बैठा हुआ है जो मुस्तकिल ब्राइबें ले रहा है। स्टेशन वाली अम्मा का पूरा स्टेशन ट्रैक वाली आपने अम्मा का दिया, पूरा जो ट्रैक आपने दिया कि बाप जिसका मियां मारता था, मेरा बेटा खाते थे, मेरी रोजी खाते थे और फिर मुझे भी मारते थे खा के। डोमेस्टिक अब्यूज भी दिया। डोमेस्टिक अब्यूज भी आपने ले आए। फिर अगर आप दीपक का घर देखें तो उसमें वहां भी आप देख रहे हैं कि माँ कह रही कि मुझे तो भूल ही गया कि मुझे क्या पसंद है, मैं तो कभी बनाया ही नहीं क्योंकि दीपू का बाप कभी नहीं औरत खाता, की पसंद का भी खाना औरत बना तो है। बनता है। अब लो ये वक्त भी आएगा और कला की और आर्ट की उन्होंने दिखाया। वो भाभी कहती है कि अब मैं क्या करूँ ये बेकार सी चीज़, कहती है आपने बेकार चीज़ नहीं है। सो यू आर इंट्रोड्यूस्ड इन, यू आर shown every possible stereotype and trope that you see everywhere, but एक एक करके they are addressed so beautifully. And again हम हर ड्रामा देखिए कहेंगे story of struggle or story of survival. This is a story of survival and evolution and how. I mean here's this fool जिसकी आवाज़ नहीं निकल रही शुरू में। वो कहती है मैं उनका नाम नहीं ले सकती, तो हाथ पे मेहंदी पे लिखा होता है, दीपक वो दिखाती है, मेरे नाम थोड़ी लूंगी मैं, और घूंघट लिया हुआ और नजर नहीं आ रहा और वो कहती है मेरी माँ ने बहुत अच्छा हाँ, मुझे पाला है, मुझे सब सिखाया है। सबको वो सिखाया कहती है घर जाना सिखाया है। हाँ, घर नहीं जाना सिखाया, ये नहीं पता आई कहाँ से हो, ये नहीं पता जा कहाँ रही हो, क्या सिखाया है। मूर्ख हो? नहीं मैं मूर्ख नहीं हूँ। उससे पूछते हैं सलमान खान का पता क्या है, गैलेक्सी अपार्टमेंट बैंड्रा। वो कहती है इसने जिस जहाँ पे नहीं जाना है उसको उस घर का पता है, और जो तुम्हारा घर है तुम्हें उसका पता नहीं पता। लेकिन आखिरी शॉट जब वो आती है स्टेशन पे, वो दूर से आवाज देती है दीपक को, आवाज निकल आती, शी फाइंड्स हर वॉइस एंड वो कहती है कि मैं काम करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी जब पहली कमाई हाथ में आती है। इट्स ब्यूटीफुल। ये क्रक्स आपने जो बात बोली ना, शी फाइंड्स हर वॉइस, She finds her वी voice. नीड टू लेट आवर फीमेल कैरेक्टर्स फाइंड देयर वॉइस। हमारे ड्रामों में खुदा का वास्ता है, लेट देम फाइंड देयर वॉइस। इवन जया को देख लो कि जया जो है वो कहती है कितनी खूबसूरत मैंने track तो था वो अपना वो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे माँ बाप मेरी शादी कर रहे हैं, मगर फिर मौका मिला मुझे, मैं निकल आई, मैंने कहा ये तो मौका मिल दिया है, दिस इज अ साइन, आई एम नॉट गोइंग बैक, शी वांट्स टू स्टडी And I'd be ungrateful if I wouldn't have taken that. she wants to study agriculture and like This is a very important watch, especially in the context of our reviews, जो हम आजकल के ड्रामों को, कहानियों को रिव्यू कर रहे हैं, जो एक सोच है कि भाई ये तो अगर आपने दिखानी है रिग्रेसिव प्लॉट में तो आप बड़ा कोई एहसान कर रहे हैं लोगों को दिखा के यार कि इस तरह भी होता है, मियाँ ऐसे भी करता है, मियाँ मारता भी है, मियाँ मेंटली टॉर्चर भी करता पता है यार, हमें चल गया, लग गया पता, सानू पता चल गया है, सानू लग गया पता। आगे क्या होता है वो बताएं। हाँ। ये बताएं कि भाई कि अगर एक लड़की की जब शादी कर दी गई अगेंस्ट हर विल तो वो कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकली है, उसको मौका क्या मिला है, उस सिल्वर लाइनिंग क्या थी वहां पे। एक करप्ट तरीन पुलिस ऑफिसर हाँ जी एंड में उसको जो सेवियर की मैं उस दिन बात कर रहा था, प्रूव्स टू बी अ सेवियर। या एंड वो जब वो देती है अपना जेवर, वो कहता है वापस, फिर वो जब अपना कंगन उतार के देती है वो रख लेता है, फिर नहीं, भी वो कहता है ये मेरी, क्या कहती है ये मेरा नहीं मेरा है, नहीं, वो रख लेता है, मंगलसूत्र और कंगन कहती है ये मेरा नहीं है, वो रख लेता है। है। ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो गया, तब्दील हो गया ओवरनाइट के उसके अंदर। बट ही आल्सो नोस वेयर टू ड्रॉ द लाइन। जैसे वो प्रदीप को कहता है कि मैंने अपना ये केस खोला था, वो बंद कर दिया, लेकिन रुक जाओ जरा, अभी और केसेस हैं, वापस आ जाओ। Draw the line. Drawing the line is so important. और थप्पड़ पड़ा है जया को, हाँ पड़ा है, थाने में खड़े होके पड़ा है, और आपको उस थप्पड़ से वो जरूरी इसलिए था कि पुलिस वाले को नजर आता कि ये बंदा जो है ना, ये वो झूठ उसने नहीं बोला, हर बात में वो सही थी। और हाँ, थप्पड़ भी था इस फिल्म में, थप्पड़ भी था। मतलब है कि हर ट्रोप था, लेकिन ये है कि उसको हैंडल कितना खूबसूरती से किया गया है, कितना खूबसूरती से किया गया, और कितनी एंटरप्राइजिंग है। फूल बोला उससे जा नहीं रहा, लेकिन पहली रात वो जाके कलाकंद बना देती है, वो बिकना शुरू हो जाता है कलाकंद। It's just such, it's a feel good film. It's an incredibly feel good film. I mean 2 hours of pure joy, pure joy. पता नहीं हम कब फील गुड कंटेंट बनाएंगे। Exactly. I mean
look at the performances yaar, these three actors. Who was your favorite of the lot? मैंने नाम no, नहीं so लिखे। नितांशी गोयल जो थी वो she played फूल फूल, कुमारी। और प्रतिभा मुझे नजर नहीं आ रहा, रंता। उसके बाद रांता was जया, and स्पर्श वास्ता जो था दीपक। Who was your favorite of the I lot? think फूल। फूल? हाँ, अच्छा मैंने ना प्रतिभा other- को ज्यादा आपको ज्यादा आपको लगा क्योंकि है? मुझे प्रतिभा का वो ट्रैक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हाँ नहीं, मुझे फूल, I thought her role was more challenging, but ultimate favorite तो was रवि किशन। रवि किशन was so good। मनोहर, so इतना good, हमने रवि किशन को देखा है so good। इतने सालों से, बट अरे देखें हम ना, बात ये है कि टेक अवे क्या है हमारा, थोड़ा सा अगर हम कहानी को ब्रीफली अगर कर दें, एक जोड़े की शादी होती है और वो ट्रेन पे चढ़ते हैं। नहीं, एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे इस इलाके में, इस शहर, इस गांव में बहुत सी शादियाँ हुई होती हैं, और क्योंकि एक ख़ास लिबास है जो दुल्हनें पहनती हैं, घूंघट ओढ़ती हैं, और उनको कहा भी ये जाता है कि घूंघट ले लिया है, अब नीचे देखो, ऊपर देखने की आदत छोड़ दो। चेहरा नहीं नजर आता। चेहरा नहीं तो चेहरा नहीं नजर आता। तो वो जब ट्रेन पे चढ़ते हैं तो कई दुल्हनें होती हैं, उनके वही उनका आउटफिट होता है, रेड रंग का उनका जोड़ा होता है, एक बड़ा ही यूनिफॉर्म, और घूंघट उन्होंने लिया होता है। तो जब ट्रेन में वो बैठते हैं स्क्वॉश्ड लाइक सार्डीन्स, तो जब वो उतरता है स्टेशन पे, वो हाथ पकड़ता है तो वो गलती से दूसरी दुल्हन ले जाता है, एंड वो जब घर पहुंचता है और वो जया होती है, एंड शी नोज दैट शी इज गोइंग विद द रॉन्ग पर्सन, बट शी वांट्स टू, वो नोइंगली आती है, वो शी वांट्स टू एस्केप। देयर आर नो लूप होल्स, हर चीज़ जो है वो बड़ी वेल एक्सप्लेन्ड है। तो बल्कि वो स्टेशन वाला भी एक्सप्लेन्ड है कि उसका दोस्त हाँ। उस ट्रेन पे आगे कहता है मैं 5 स्टेशन तक गया, वो एक्चुअली 8 स्टेशन तक उन्होंने फिर कहा। हाँ, तो everything is explained, everything is like, there are no loopholes or no like flaws or ऐसा एंड कुछ नहीं। द स्टोरी इज बेस्ड इन विलेजेस, ऐसे गांव जहाँ पे अभी तक मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आते, हाँ हाँ, लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, बिजली भी exactly, नहीं है इन गांव में। exactly। और इंडिया बहुत बहुत वसी है, बहुत बड़ा है भाई, 2 अरब So fictional है ये सारी जगहें। हाँ फिक्शनल तो है, लेकिन वो जैसे उसने कहा कि गंगापुर, तो उसने कहा हर इस जगह पे 2 गंगापुर है, जहाँ से गंगा गुजरती है वहाँ गंगापुर और है, जहाँ नहीं भी गुजरती वहां पे वहाँ भी भी लोगों ने गंगापुर है, बना तो दिया कौन सा वाला I know, गंगापुर है भाई तुम्हारा I know, गाँव। I know। और फिर वो जो दूसरी है जया, वो तो पुष्पा बन के वैसे ही सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। सो नो लूप होल्स, बट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री एज वेल, सस्पेंस का भी थोड़ा सा आपने बीच में डाल दिया। Fantastic by performances. an hour into the film you know that it's going to end happily and everything, but you want to know how, अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। It's just so much fun, so much fun। And to think that जो रवि किशन का जो character है मनोहर, that was going to be played by Amir Khan। Really? हाँ, I didn't know that. Amir Khan production है, तो he was, but I was watching one of his interviews and he says कि जब हम लोग audition कर रहे थे और when I saw him perform, I was like ये बड़ी ज़्यादती होगी if anybody but him does it। I mean, no, just imagine यार, a mega star of that caliber saying that this actor would do it better than me, and you know I couldn't do it। मैं कहा ये मैं No, नहीं, first a mega star of that caliber opting for a role like that. मुझे अपनी प्रोडक्शन है, अपनी अब फिल्म नहीं, है, बट फिर हाँ। भी इट्स नॉट अ रोल, नहीं, टिपिकल नहीं। रोल जो आप बोले। वो राइटर कहती है, आई मीन के मैंने 2 लाइनें सुनाई थी, and they were like bring us the whole story, you know। कोविड के दिन थे, it was shot during the COVID days। So, अच्छा, हाँ, पुरानी बनी। थोड़ी सी पुरानी बनी हुई है। सो ये है कि sincerity with the art। मैंने स्टोरी भी लगाई थी कि आमिर खान said कि you know creative people and artists, they make the moral fiber of a society, they reflect what a society is about। And then I thought, what are we reflecting? Wow, my God, our society is pretty crappy going by the dramas that we're watching। I mean, we've got some pretty nasty parents and siblings and in-laws and women and men, and you know, it's a pretty crappy society। There is absolutely, बॉटम लाइन ये, we don't know where to draw the line। we don't know it। No, it's all commercial। यार Unfortunately, ये भी it's आप all, देखें it's ना, all commerce इसका जो driven। फीडबैक आ रहा है, अब हमें कितने लोगों ने कहा But they didn't expect it। They said कि हमने it's a small yeah, film। 12 failed, they didn't expect it, लापता didn't, लेडी, हाँ। but they're still making that content। Yes, yeah, that's what I'm saying। It's all about intention। कि Until आपकी when are you not going to expect it? It's all about intention। आपकी नीयत क्या है? अब क्या सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्म यहाँ नहीं बन सकती थी? Of course बन सकती थी। It's about a Muslim girl who wears a burqa and has to hide her identity to sing। Can you not make that here? Of course you can। नीयत नहीं है। नीयत क्या है? वो चीज़ बनाओ जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे कमाए जाएं। You can't even blame them जो हालात हैं, but I do blame them because नहीं यार, आमना पैसे कमाए जा सकते हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं, इतना गिरे बगैर भी पैसे कमाए जा सकते हैं मेरी नज़र में।
जिस लेवल पे हम चले गए हैं कंटेंट, जिस एतबार का कंटेंट हम क्रिएट करें, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, वेरी एक्सट्रीमली डिसहार्टनिंग। और ये प्राइम एग्जांपल है लापता लेडीज़ इस बात की कि यार कि आप उन सारे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस में रह के भी कहानियाँ बता सकते हैं, आप जॉयफुल कहानियाँ बता सकते हैं, आप फाइटर की कहानियाँ बता सकते हैं, आप सर्वाइवल की कहानियाँ बता सकते हैं, आप थप्पड़ भी दिखा आप सकते सब हैं, कुछ आप कर सकते मारपीट हैं। भी दिखा सकते हैं, आप अगवा भी दिखा सकते हैं, आप हरासमेंट भी दिखा, जो दिखाना आपने आपकी दिखाना। नीयत होनी चाहिए बस। आपकी बस नियत ही होनी चाहिए कि हमने इसमें राह दिखानी है। जो हमने ने क्या आपने बात बोली थी, एक बात अभी बीच में आपने बोली थी, यू हैव टू गिव वॉइस, यू हैव टू गिव वॉइस टू आवर फीमेल कैरेक्टर्स मैन। To everybody यार, not just female characters, to all characters. फीमेल को to गरीबों को वॉइस दें आप। जरूरी तो नहीं कि हर गरीब पिस ही रहा है, गरीब के अंदर भी फाइटिंग स्पिरिट हो सकती है। नजर आई है ना आपको इस फिल्म में, नजर आई है गरीब के अंदर भी कोई मॉरल स्टैंडिंग हो सकती है, स्टैचर। अब वो जो फूल रात पहली रात गुजारती है स्टेशन पे छोटू और अब्दुल के साथ, नहीं हरास हुई ना, उन्होंने नहीं उसको हरास किया, उस पर मतलब है रात को उस पर हमला नहीं किया। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, उन पे भी बनाए यार फिल्म, होप दें लोगों को। दिस इज अ टाइम वेयर द थिंग इज दैट द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू सो मच मिजरी एंड डूम एंड ग्लूम राइट नाउ। दिस इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू गिव होप टू पीपल। Don't bring their hopes down. People need hope right now. They need uplifting content. चलो बना भी रहे हैं कंटेंट, तो 100 में से 100 एक ही तरह की तो ना बनाओ ना भाई। 100 में से चलो 90 वैसी बना लो, आपको जैसी अच्छी लगती है। 10 तो तू कोई थोड़ा बहुत कुछ नया करने की कोशिश करो। नहीं, वो नियत ही नहीं है, वो डिजायर ही नहीं है कि हमने कुछ करना है, yeah. सोच ही नहीं है कि हमने कुछ करना है। वही घिसा पिटा लिख दो, ये लिख दो, ऐसे। चाय बना दो, फ्रेश हो जाए, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। और अगर उसको नीचे लगाना है या उसको ट्रबल दिखाना है तो वो जाके घर पहुंचा के आएंगे, उसको बेड़ा गर्क करा के उसका आएंगे, हशर नशर उसका आप सब चीज उससे छीन लेंगे। अब इससे फूल से क्या आपने एक जोड़े में, एक जोड़े में वो कहती भी है। हमारी सुकून वाली हीरोइन भी एक जोड़े में थी ना, हमने मजाक उड़ाया उसका। जी। ये पूरा टाइम एक जोड़े में रही पूरी फिल्म। 3 दिन थी, 4 दिन, 4 दिन एक जोड़े में रही है। जी। मंजू माई ने कहा भी है, तू क्या दुल्हन के लिबास में रहेगी? कहती है हाँ, बदलूंगी नहीं, फिर दीपक पहचानेगा कैसे? मैंने कपड़े बदल लिए था। 4 दिन एक ही लिबास, ये भी डाल दिए, चलो एक ही कपड़ों में प्यारी रही। थी यार, प्यारी थी बहुत। सब दिखाया उन्होंने, सब बहुत दिखाया प्यारी उन्होंने, थी। जो हम ड्रामों में देखते हैं। काम भी कर रही है, पैसे नहीं है, चलो काम करना भी शुरू कर दिया, वो भी आ गया उसके सर के ऊपर। क्या यार, आपने देखा कि 3 दिन में कैसे उनकी नेल पॉलिश मेहंदी चिप और होनी वो शुरू सब। हो जाती और है। उन्होंने वो शॉट दिखाया, हाँ, स्पेसिफिकली शॉट दिखाया कि यार ऐसा नहीं कि उनके एकदम मैनिक्योर्ड आलमंड नेल्स हो जाएं या मस्कारे की वो लगी हो। नो, इट्स लाइक गरीब लड़कियां, उनके उतर रही है मेहंदी भी और नाखून की नेल पॉलिश भी लाल रंग की उतर रही है, वो नजर आ रहा कि उतर रही है। इट्स जस्ट वेरी वेरी ऑथेंटिक। एक छोटी सी चीज है, अब पता नहीं आपका इसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव होगा। मैंने ये महसूस किया कि द स्टोरी एंड द नैरेटिव एंड द परफॉर्मेंसेस एंड एवरीथिंग वाज सो स्ट्रॉन्ग, they didn't really have to do that little bit of in your face feminism। जो वो वाला पार्ट था ना, जब वो स्केचिंग वाली एक अद कॉन्वर्सेशन हुई, एक अद वो कॉन्वर्सेशन और हुई घर की बड़ियों से कि कौन कहता है कि ऐसे नहीं हो सकता, कौन कहता है कि ये नहीं करना चाहिए। वो मुझे लगा कि मतलब कहानी इटसेल्फ इतनी स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी प्रेजेंट कर इतना रही है। स्ट्रॉन्ग एक फेमिनिस्ट नैरेटिव आपको मिल रहा है। You don't really have to do the state the obvious now, because it's so powerful and impactful। तो ये एक मेरी छोटी सी है, पता नहीं how you feel about that। मुझे नहीं इतना एक लगा, इंस्टेंस में मुझे ये लगा कि मतलब इतना मतलब ये stating the obvious वाला सीन हो गया। बहुत फ्लीटिंग था, लेकिन चलो ठीक है, फ्लीटिंग था, ये नहीं मैं कह रहा कि पूरा वो वैसे they था। didn't harp on it, so हाँ, मैं एक जगह पे मुझे लगा they were harping on it। he felt so। हाँ, वो जो एक स्केच वाली जो उसकी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है वहां पे, और एक अदद आई थिंक वो जो कॉन्वर्सेशन थी जो वो अपनी माँ को कह रही होती है, पुष्पा या जया, कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और वो सब कुछ। ठीक तो आई डिडंट थिंक इट वाज नेसेसरी, बिकॉज अदरवाइज आल्सो इट वाज फैंटास्टिक। ठीक है। आप लोगों को तो मुझे पता है लापता लेडीज अच्छी लगी है, क्योंकि कमेंट सेक्शन हमारा भरा हुआ था इस बात से कि हम लापता लेडीज के बारे में बात करें। जिन्होंने नहीं देखी, आई स्ट्रांगली अर्ज कि आप लापता लेडीज देखें।
क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हैं कि हम लोग XYZ ड्रामे को क्यों रिव्यू करें, क्यों उसके ऊपर बात करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बात करें ताकि हमें भी लापता लेडीज़ जैसी कहानियाँ देखने को मिलें अपने ड्रामों में, हमें इस एतबार से एग्जीक्यूटेड स्टोरियाँ देखने को मिलें। तो प्लीज़ आप भी लापता लेडी ज़रूर देखें, नेटफ्लिक्स पे है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है, देयर इज़ नो रीज़न व्हाई यू शुडंट वॉच इट। मुझे और आमना को अब आप इजाज़त दें, मैं और आमना आपसे कल मिलेंगे विद आवर 4th एपिसोड ऑफ आवर दुबई सीरीज, जी जहाँ पे आप देखेंगे कि जो कमर में मेरी दर्द निकला था वो जी क्यों निकला था। जी और हमने एक और 2 बड़े मज़े की एक्टिविटीज़ की हैं। एक एज वॉक पे हम गए और एक हम ऑटोड्रोम में गए। सो उम्मीद है कि आपको हमारी वो वीडियो भी पसंद आएगी। उसके बाद अगले हफ्ते हमारी फाइनल एपिसोड आएगी दुबई सीरीज़ की। आपके सार प्यार का, अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। और हीरा मंडी हमने आज डिस्कस करना था, मगर अब हम उसकी सारा इंटायरिटी में डिस्कस करेंगे विद द डे वी रिव्यू इट। हाँ, तो आमना ने कहा कि पूरा एक उसकी 8 की 8 एपिसोड्स को देख के तब तक और भी बातें निकलना शुरू हो जाएंगी, जी, थोड़ी जी। कॉन्वर्सेशन बन जी, जाएगी। जी, तो जी। इसलिए हमने सोचा कि एक हफ्ता ज़रा उसको दे देते हैं। आप लोगों को भी तब तक टाइम देते हैं, आप भी आराम से देख लें, आप भी उस डिस्कशन का हिस्सा बनिएगा। मंडे को आपसे मुलाकात होगी विद द हॉट रिव्यू, और कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद एपिसोड 4 ऑफ ट्रैवल और दुबई। तब तक खुदा हाफिज़।